अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। जियोपॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इट इज बियॉन्ड वन इमेजिनेशन के कैसे रिजॉल्व होगा। लेकिन क्या मोदी जी बचा पाएंगे? अमेरिका से टक्कर लेने की स्थिति में है क्या? हिंदुस्तान से पूरे एशिया तक, यूरोप से पूरी दुनिया तक के शेयर बाजारों में कोहराम मच गया। भारत में शेयर बाजार धाराशायी हुआ तो कुछ ही सेकंड में निवेशकों के करीब 20 लाख करोड़ रुपए खाक हो गए। शेयर मार्केट के साथ सोना चांदी भी धड़ाम हो गए। स्टॉक मार्केट में आई सुनामी के बीच देश के रिटेल इन्वेस्टर के बीच यह डर बैठ गया है कि आखिर अब आगे क्या होगा। चर्चा और बहस इस बात पर भी होने लगी कि एक दिन में निवेशकों के 20 लाख करोड़ रुपए डूबने के बाद अब आगे क्या होने वाला है। भारतीय निवेशकों के 20 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी बाजार से कब तक हो पाएगी। चर्चा यह भी हो रही थी कि क्या अगले कुछ महीने में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। क्या सोने के रेट में 35,000 रुपए तक की कमी आ सकती है। रिटेल इन्वेस्टर से लेकर आम आदमी तक ऐसी चर्चाओं के एनालिसिस में उलझे रहे, लेकिन बाजार की इस उथल पुथल ने देश में विपक्ष को एक और मौका दे दिया। मौका बाजार की गिरावट के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का। इट इज अ नेशनल इमरजेंसी, एक राष्ट्रीय वित्तीय संकट है। जब मरेगा किसान, मरेगा हमारा लघु उद्योजक, हमारे बड़े उद्योग भी नहीं बचे रहेंगे। गंभीर खतरा हमारी अर्थव्यवस्था पे मंडरा रहा है। क्या मोदी साहब इस खतरे का मुकाबला कर सकते हैं या अपनी निजी दोस्ती में उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ट्रम्प साहब भारत को बख्श देंगे? तो एक आज के स्टॉक मार्केट का क्रैश एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने शेयर बाजार की इस रिकॉर्ड गिरावट को नेशनल इमरजेंसी तक करार दे दिया। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मार्केट क्रैश के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं और इसे महामंदी का एक इशारा बताते हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अखिलेश ने लिखा, बीजेपी सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचार ही नहीं, अब तो शेयर मार्केट के महापतन से भी देशवासियों की जेबें खाली हो रही। जनता भूले नहीं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर रहते हुए शेयर में पैसा लगाने के लिए अवैधानिक तरीके से आम जनता को बहकाया फुसलाया था। शेयर की हर खरीद फरोख्त से पैसा कमाने वाले हृदयहीन बिचौलियों के दिल में निवेशकों के लिए रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं। बिहार में यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी भी शेयर बाजार में आई सुनामी पर बोले, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनके निशाने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहे। लेकिन राहुल ने यह जरूर कहा कि स्टॉक मार्केट का फायदा आम लोगों को नहीं मिलने वाला और अब तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने शेयर बाजार की धज्जियां उड़ा दी। आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। भारतीय शेयर बाजार में आई सुनामी को साल की दूसरी बड़ी गिरावट बताया जा रहा है। तो सवाल है कि आखिर किस बात से डरा है शेयर बाजार। फिलहाल इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 60 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। जवाबी पलटवार में चीन समेत कई देशों ने भी टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है। इस टैरिफ वॉर से डर फैल गया कि कहीं ग्लोबल इकोनॉमी का डाउनफॉल ना हो जाए। टैरिफ वॉर की खबरों से निवेशकों को झटका लगा और उन्होंने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। और अब दुनिया भर में डर है कि टैरिफ वॉर से महंगाई कहीं बढ़ ना जाए और आर्थिक विकास भी धीमा हो सकता है। अमेरिका से टैरिफ की जंग, मंदी की आशंका और महंगाई के साथ ग्रोथ में कमी की चिंताओं ने निवेशकों का हौसला तोड़ दिया है। अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर रादर, और वो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता है और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशनरी रहेगा, यानी हर चीज़ जो मार्केट के लिए खराब है वो हो सकती है। और एक्सपर्ट्स निवेशकों को वैश्विक गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं।
यानी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाले हफ्तों में टैरिफ मामले में समझौता होता है या तनाव और ज्यादा बढ़ता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में जो हो रहा है उसके हालात, जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स और ट्रेड वॉर लॉन्च हो गई है, अब जो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, वो हालात यहाँ पे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि शेयर बाजार के धाराशायी होने के सबसे ज्यादा नुकसान किसका है। वैसे तो शेयर बाजार की चाल का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन मोटे तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल निवेशक उठाते हैं, जो अनुभवहीन होते हैं, जिन्हें ट्रेडिंग के तरीके पता नहीं होते। वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो पैनिक मूवमेंट में घबरा कर शेयर बेच देते हैं और घाटे को कवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं। वैसे ब्लैक मंडे के कोहराम में अब अरबपतियों की संपत्ति में भी जबरदस्त गिरावट आई है। अब सवाल है कि रिटेल निवेशकों को नुकसान से बचाने की यह चर्चा क्यों हो रही है, तो इसका जवाब है कि इन दिनों भारत में इक्विटी मार्केट में शेयरों में निवेश सबसे पसंदीदा निवेश विकल्प के तौर पर सामने आया है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 23% अमीर भारतीय युवा शेयर्स को अपनी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट मानते हैं। देश के 17% परिवार शेयरों में निवेश करते हैं। 5 करोड़ परिवारों के 8 करोड़ निवेशकों ने शेयरों में निवेश किया हुआ है। देश के अलग अलग रीजन्स की बात करें तो उत्तर भारत के लोग अब प्रॉपर्टी और सोने जैसे पारंपरिक निवेश ऑप्शंस की जगह शेयर मार्केट को तरजीह दे रहे हैं। बीते 4 साल के दौरान शेयर मार्केट में उत्तर भारत के निवेशकों की संख्या में 4 गुना से भी ज्यादा की उछाल दर्ज की गई। दिलचस्प बात है कि इसमें राजस्थान और दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में शेयर बाजार में उत्तर भारत के कुल 88.4 लाख निवेशक थे, जिनकी संख्या जुलाई 2024 तक 4 गुना बढ़कर 3.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। पश्चिम भारत के निवेशकों की संख्या 2019-20 के 1.08 करोड़ से 182% बढ़कर 3.05 करोड़ पहुंच गई। दक्षिण भारतीय निवेशकों की संख्या 75 लाख से 172% बढ़कर 1.89 करोड़ पहुंच गई और पूर्वी भारत में शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स की संख्या 296% की छलांग लगाकर 1.19 करोड़ हो गई। अब जब सोमवार को बाजार में सुनामी आई तो कहा जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि 2020 की कोविड गिरावट के बाद ये दूसरा मौका है जब भारतीय बाजार एक दिन में 5% से ज्यादा फिसला। वैसे आने वाले दिनों को लेकर भी एक्सपर्ट्स ने खबरदार किया है कि खतरा अभी टला नहीं। एक डर का माहौल पैदा हो गया तो उससे मार्केट में काफ़ी बड़ा हम लोग पेन रिएक्शन देख रहे हैं और लगता है कि ये रिएक्शन अभी और चलेगा जब तक का कुछ ठोस अगले 2-3 दिनों में कुछ निकल कर नहीं आता है। शेयर बाजार में वैसे तो स्थिरता की कोई गारंटी नहीं, हालांकि कुछ मार्केट एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इमरजेंसी फंड रखें, शांत रहें और आगे बढ़ें। ये समय घबराने का नहीं, सीखने का और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मजबूत करने का है, क्योंकि आने वाले वक्त में रिकवरी जरूर हो सकती है। सही स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली सोच से नुकसान को अवसर में बदला जा सकता है और मंदी में भी मुनाफे का मास्टर स्ट्रोक चला जा सकता है।